सलासतुन ला यंजुरुल्लाहु इलैहिम यौमल क़ियामा। तीन किस्म के लोग ऐसे हैं कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन, लास्ट डे, आखिरी दिन, क़यामत, अंतिम दिन जिसका नाम क़यामत है। सलासतुन ला यंजुरुल्लाहु इलैहिम यौमल क़ियामा। क़यामत के दिन अल्लाह तीन किस्म के लोगों की तरफ रहमत की नज़र से नहीं देखेगा। तीन किस्म के लोग। हमारे यहाँ पे प्रशासन के लोग भी हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपको अल्लाह ने, ईश्वर ने इस्लाम की बातें को सुनने का इत्तेफाक दिया है। इस्लाम मजहब, इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि तीन किस्म के लोग ऐसे हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह उनकी तरफ नजर रहमत से देखेगा ही नहीं। और अल्लाह जिसकी तरफ नजर रहमत से ना देखे, क़यामत के दिन सत्यानाश, बेड़ा गर्क है उसका। वो तीन किस्म के कौन लोग हैं? पहला, अल्लाह वालिदैहि, अपने माँ बाप का नाफरमान। क़यामत के दिन सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, रब के सामने खड़ा होना है। बाज मजहब में यह है कि किसी को दूसरी जिंदगी अता की जाएगी, दुनिया में जिसने अच्छे अखलाक किए उसको अच्छा बनाया जाएगा। मरने के बाद जो दूसरी जिंदगी है, और जिंदगी दूसरी है, ये पहली जिंदगी है, लेकिन मरने के बाद वो उखरवी जिंदगी है। उखरवी जिंदगी में हर इंसान को अपने रब के सामने खड़ा होना है। पहला, वो आदमी जिसकी तरफ अल्लाह रहमत की नजर से देखेगा ही नहीं। अल्लाह वालिदैहि, अपने माँ बाप का नाफरमान, उसकी तरफ अल्लाह रहमत की नजर से नहीं देखेगा। दूसरा, वो आदमी वह मुदमिनुल खम्र, शराब पीने वाला। शराब इस्लाम मजहब में हराम है। शराब इस्लाम मजहब में हराम है। और इस्लाम मजहब में ही नहीं, पीने के लिए किसी भी त्योहार पे खूब पी जाए। सारे मज़ाहिब में जो चीज किसी को नुकसान दे वो हराम ही है। जो शराब पीते हैं, हमारी माएँ उस आदमी को बुरा समझती हैं, चाहे वो इस्लाम मजहब में हो या हमारे सनातन धर्म में हो, वहाँ भी औरतें हैं। उस आदमी की मजबूरन इज्जत तो करती हैं, लेकिन पूरा मुआशरा उस आदमी को बुरा समझता है। हदीस में भी और इस्लाम मजहब में भी है कि अल्लाह माँ बाप के नाफरमान को क़यामत के दिन रहमत की नजर से नहीं देखेगा। और दूसरा, वो आदमी जो कंटिन्यू शराब पीने वाला, हमेशा शराब के नशे में धुत रहने वाला, अल्लाह उसकी तरफ भी नजर रहमत से नहीं देखेगा। तीसरा, वो आदमी वल मन्नानु आताहु, किसी ने किसी को कुछ दिया और एहसान जितला दिया। हमने फला जगह पे तुम्हारी मदद की थी, हमने तुम्हारी फला जगह पे हेल्प की थी, और तुम हमारे साथ ऐसे पेश आ रहे हो। एहसान जिताने वाले पर अल्लाह इन तीनों की तरफ रहमत की नजर से नहीं देखेगा। वह सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नता, तीन किस्म के लोग जन्नत में नहीं दाखिल होंगे। अल्लाह कुल वालिदैहि, माँ बाप का नाफरमान, तीन किस्म के लोग जन्नत में नहीं दाखिल होंगे। अल्लाह कुल वालिदैहि, अपने माँ बाप का नाफरमान। वद्दय्यूस, और दय्यूस। दय्यूस किसे कहते हैं? दय्यूस की परिभाषा है, कोई भी आदमी अपने घर में फैली हुई बुराई को देख रहा है और आंख बंद किए हुए। दय्यूस उस आदमी को कहते हैं घर में बुराई फैली हुई है। कौन सी बुराई? वो आपके समझ में है, आप ज्यादा समझ रहे हैं। घर में बुराई फैली हुई है, बेटी के साथ, बहन के साथ, बीवी के साथ बुरे ताल्लुकात फला इंसान से कायम है, आंखों से देख रहे हैं और उसकी तरफ कोई ख्याल नहीं कर रहे हैं। ऐसे आदमी को अल्लाह जन्नत में नहीं दाखिल करेगा, वो दय्यूस है। माँ बाप के नाफरमान को अल्लाह स्वर्ग में नहीं दाखिल करेगा। दय्यूस जो बुराई को देखे और बुराई देख करके मना ना करे। इस्लाम मजहब में बुराई से मना करने की भी ताकीद की गई है। हमारे जो प्रशासन के लोग क्या करते हैं, बुराई को तो ही रोकते हैं, इसलिए कानून बनाए गए। जब पब्लिक ने कानून को तोड़ना शुरू किया तो और सख्त कानून बनाए गए। पब्लिक ने ही कानून बनवाए हैं, बेचारों ने कोई ऐसा कानून नहीं बनाया है जिससे आपको तकलीफ हो। जब पब्लिक ने उन कानूनों को कोई अहमियत नहीं दी है तो कहा चलो हम तुम्हें यहाँ से घेरते हैं, इसके आगे आराम से आ जाओ, अच्छे अंदाज से पेश हो। बड़े अच्छे लोग होते हैं बेचारे प्रशासन के लोग। कई बार इत्तेफाक हुआ
चौकी इंचार्ज साहब कई बार वो सर ही सर कहते रहे, बड़ी मोहब्बत है हमें, आप इनसे बोल के तो देखिए अच्छे अंदाज से, इनकी खिदमत इज्जत करके तो देखिए, आपकी खिदमत के लिए लोग तैयार हैं। तारीख उठाओ, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, माँ बाप का नाफरमान ये जन्नत में नहीं जाएगा, दयूस ये जन्नत में नहीं जाएगा, वर्रजिला वो औरत जो मर्द बनना चाहती है, वो औरत, इस्लाम मजहब ने दुनिया के सारे जितने मजहब हैं औरतों को बाल छोड़ने का हुक्म दिया, बाल कटाने का हुक्म नहीं दिया है। हमारे भारत को छोड़ करके किसी भी देश को देख लीजिए, औरतों के लिए 18 कटिंग है, मर्दों के लिए 20 कटिंग है, सारी कटिंगें आपके सामने हैं। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, वर्रजिला वो औरत जो मर्द बनना चाहती है, वो औरत जो मर्द की मुशाबत अख्तियार करना चाहती है, वो औरत जो मर्दों के शाना बशाना चलना चाहती है। हमारे प्रशासन के लोग उसे पकड़ना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पाती है मर्द या औरत है। वर्रजिला, इस्लाम मजहब ने 3 किस्म के लोगों को जन्नत में नो एंट्री, ये ऐसे लोग जन्नत में नहीं दाखिल होंगे। तारीख उठाओ, माता और पिता इनकी बड़ी अहमियत है, माँ और बाप इनसे दुआ कबूल होती है, माँ बाप से बरकत आती है, माँ बाप से तुम जन्नत में जाओगे, माँ बाप की खिदमत करोगे तो जन्नत तुम्हारे लिए खुली हुई है। तारीख उठाओ, इस्लाम मजहब में माँ और बाप का मकाम इतना बड़ा, अगर सनातन धर्म का तज़किरा करें तो सरवर कुमार ये भी अपने माता पिता को लेके जा रहे थे, आपने हिंदी की किताबों में पढ़ा होगा। तारीख उठाओ, इस्लाम मजहब किसी भी धर्म के किसी भी भगवान को बिल्कुल बुरा कहने का हुक्म नहीं देता है। इस्लाम में कहा लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हम छेड़खानी करने के लिए तैयार नहीं। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन, तुम अपने दीन की हिफाजत करो, मेरे लिए मेरा दीन, मैं अपने दीन की हिफाजत करता हूँ और तुम दोनों लोग अपने अपने दीन पर अमल करो तो सब इकट्ठा ही एक ही जगह पे मिलोगे, कोई भी इख्तलाफ नहीं होगा, कोई भी इंतशार नहीं होगा। तारीख उठाओ, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और वाक़या बयान फरमाया। हदीस के रावी हैं हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत आयशा ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती बीवी है, सबसे चहेती, वो बयान करती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फदखलतुल जन्नत, मैं जन्नत में दाखिल हुआ, फसमीतु फी क़िराअतन, मैंने कुरान की तिलावत जन्नत में सुनी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब मैं मेराज में गया तो मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो जन्नत में कुरान शरीफ की पढ़ने की आवाज़ आ रही है, कुरान शरीफ की पढ़ने की आवाज़ जन्नत के अंदर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, क़ाला मन हाज़ा, ये कौन है? कालू, फरिश्तों ने कहा, हारिसा बिन नोमान, ये हारिसा बिन नोमान है। हारिसा बिन नोमान ये अपने माँ की खिदमत करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, कदालिकुमुल बिर, कदालिकुमुल बिर, नेकी इसी तरीके की होती है, माँ बाप के साथ नेकी इसी तरीके की होती है। हारिसा बिन नोमान अपने माँ बाप की खिदमत की वजह से जन्नत के अंदर कुरान मजीद की तिलावत की आवाज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कानों से सुनी है। तारीख उठाओ, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस, सही बुखारी हदीस नंबर 5976 नंबर की रवायत है और इस हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु। माँ और बाप ये एक ऐसी नेमत है, जब ये नेमत घर से चली जाती है तब एहसास होता है कि कहाँ से लाए अपनी माँ और बाप को। ये तो अनमोल कीमत थी, हमने बहुत गलती हो गई, खिदमत नहीं कर पाई, बहुत बुरा हुआ, मैंने एक बार फटकार भी दिया, बहुत बुरा हुआ, मैंने कहा घर से बाहर जाके थूको, यहाँ थूकने की इजाजत नहीं है, बहुत बुरा हुआ कि उसकी बहू ने कह दिया कभी बर्तन भी धुल लिया करो, पानी लेके भी बैठ जाया करो, कभी बाहर भी खांस लिया करो, ये बहुत बुरा हुआ। तारीख उठाओ, हमने माँ और बाप की खिदमत करनी है, माता और पिता का एहतराम करना है। इस्लाम मजहब और दुनिया के जितने मज़ाहिब हैं सब माता और पिता का हुक्म अल्लाह ने, वअब्दुल्लाह, कुरान इस्लाम, वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया व बिल वालिदैनि ihsana, अल्लाह ने कहा तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक मत ठहराओ, माँ बाप के साथ
सिद्दीक हसन खां कन्नौज के रहने वाले थे। बेशुमार इनकी किताबें हैं। हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम हैं। हिंदुस्तान के अलावा दूसरे ममालिक के लोग भी अच्छी तरीके से इनकी किताबों को पढ़ते हैं और सही तरीके से जानते हैं। बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद माँ बाप का तज़किरा इसलिए किया कि सारे कायनात को पैदा करने वाली ज़ात एक है। इसी तरीके से जितने भी हम और आप बैठे हुए हैं, हमारे माता और पिता भी एक हैं। कोई भी ऐसा इंसान नहीं हो सकता जिसके दो माँ बाप हो। जिस तरीके से पैदा करने वाला गॉड इज वन, अल्लाह एक है, इसी तरीके से हमारे और आपके माँ और बाप एक है। किसी दो का नुत्फा शामिल नहीं हो सकता है, एक ही का नुत्फा होगा और एक ही से औलाद पैदा होगी। इसलिए अल्लाह ये बतलाना चाह रहा है कि जिस तरीके से ये संसार और जगत का, पृथ्वी का पैदा करने वाला एक अल्लाह है, इसी तरीके से तमाम लोगों के माता और पिता भी एक ही हैं। इसलिए अल्लाह ने इस आयत करीमा के बाद, इबादत के बाद माँ का तज़किरा किया। एक हदीस हजरत अबू हुरैरा की रवायत है और हमारा वक्त खत्म है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 बच्चे अपनी माँ की गोद में ही बोले हैं। ईसा इब्ने मरियम, ईसा मसीह, ईसाई उनको अपना भगवान मानते हैं, ईसा मसीह को। ईसा मसीह ये पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हैं और अभी ये जिंदा है। ये क़यामत के करीब बैतुल मक़दिस पर, बैतुल मुक़द्दस पर, फिलिस्तीन में 4 मीनार हैं, पूर्वी और उत्तरी मीनार पर। उसी मीनार पर ये उतरेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा इब्ने मरियम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गोश्त के लोथड़े की शक्ल में ही बोले थे अपनी माँ की हिफाजत के लिए। जुरैज एक आबिद था, उसकी हिफाजत के लिए एक बच्चे ने ही गवाही दी थी। हुआ क्या, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जुरैज एक आबिद था, इबादत गुजार था। उसने अपनी बस्ती से बाहर एक कच्चा इबादत खाना बना के रखा था, उसी में इबादत करता था। उसकी इबादत के चर्चे चारों तरफ होने लगे, लोग उसकी इबादत का तज़किरा करने लगे। हमारी इस बस्ती में सबसे ज़्यादा इबादत गुजार बनी इसराइल का वाक़या है कि सारे बनी इसराइल में सबसे ज़्यादा इबादत गुजार, सबसे ज़्यादा पूजा करने वाला जुरैज के अलावा इस कायनात में, इस बस्ती में कोई भी नहीं है। ये आवाज़ एक जानिया और एक फाहिशा औरत के कानों में भी पड़ी। उसने कहा अच्छा ठीक है। वो औरत बहुत खूबसूरत थी, लेकिन फाहिशा, ताइफा, जानिया थी। उसने कहा तो मैं इसको अपने जाल में फंसाऊं। और सुनो, औरतों को इस्लाम मजहब ने हिबालु शैतान की रस्सियां औरतों को करार दिया है। शैतान अगर किसी शरीफ आदमी को बांधता है तो औरतों से ही बांधता है। हिबालु शैतान या निसा, शैतान की रस्सियां ये औरतें हैं, औरतों के जरिए से शैतान बांधता है। हमारी रस्सियां कभी प्लास्टिक की होती है, कभी किसी घास वगैरह की, पूंछ वगैरह की होती है, लेकिन शैतान की रस्सियां ये औरतें हैं। वो औरत कहने लगी कहो तो इस आबिद को मैं अपने जाल में फंसाऊं, और उसने जाल पर में फंसाने की कोशिश की। वो औरत, जानिया औरत, हजरत जुरैज के पास गई। हजरत जुरैज ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, अपनी इबादत में, अपनी कुटिया में, अपने मठ में बैठे इबादत करते रहे। औरत ने बहुत चाहा कि इससे हमारा ताल्लुक हो जाए, कांटेक्ट हो जाए, इससे हमारा गलत संबंध हो जाए, लेकिन एक आबिद, एक ईश्वर, एक अल्लाह की पूजा करने वाला किसी दूसरे की तरफ नहीं जा सकता है। उन्होंने कोई ख्याल नहीं किया। पास में, उसी इबादत खाने के पास में एक चरवाहा आकर के आराम करता था। उसी चरवाहे से वो औरत हामला हो गई। कुछ दिनों के बाद बच्चा पैदा हुआ। उस औरत जानिया ने कहा ये बच्चा फला इबादत गुजार का है, जो इबादत की ढोंग करता है, अपनी कुटिया में रहता है। तुम लोग चर्चा करते हो, उससे बड़ा इबादत गुजार कोई भी नहीं है। वो जानिया औरत कह रही
नहीं ये बच्चा उसी का है। लोग भागे हुए आए, उस आबिद को पकड़ लिया, मारना शुरू किया। आबिद ने पूछा, बस्ती के लोगों मुझे इतना बता दो कि तुम मुझे मार क्यों रहे हो, मारने का सबब क्या है, तुम लोग सारे के सारे मुझे पीट रहे हो। उसने बताया, तू जिना भी करता है, तेरा ताल्लुक फला संबंध फला औरत से है। कहा उससे तो बच्चा भी पैदा हो गया। कहा अब मुझे मत मारो, वो बच्चा ही लेकर के आओ। लोग उस बच्चे को लेके आए। जुरैज ने कहा, सुनो मुझे 2 रकात नमाज पढ़ लेने दो। हजरत जुरैज ने अपनी इबादत खाने में 2 रकात नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद बच्चा सामने, सारा मजमा भरा हुआ। हजरत जुरैज ने उसके पेट में 2 उंगलियां मारी, हल्का सा कुरेदा और पूछा, ऐ बच्चे बता तेरा बाप कौन है। वो बच्चा बोल पड़ा कि मेरा बाप फला चरवाहा है। ये आवाज बस्ती के सारे लोगों ने सुनी कि गोश्त का लोथड़ा कह रहा है मेरा बाप फला चरवाहा है। लोग माफी मांगने लगे, आबिद से माफी मांगने लगे। कहा मुझसे गलती हो गई है, मैंने तुम्हारे इबादत खाने को तोड़ा है। ऐसा करो, मैं तुम्हारे इबादत खाने को सोने से बनवा देता हूँ। सोने से इबादत खाने बनने का तज़किरा ये इस्लाम मजहब में भी है, और हमारी मस्जिदों और मंदिरों के अंदर सोने का तज़किरा मिलता है। कभी मठ कभी कलश सोने और चांदी के मिलते हैं। तो जुरैज ने कहा, सुनो बस्ती के लोगों, तुमने जो सोने की बात कही है, हम तुम्हारी इबादत खाने को सोने से बनवा देते हैं। कहा नहीं नहीं, मेरे इस इबादत खाने को सोने से मत बनाओ। मेरा ये इबादत खाना मिट्टी का बना हुआ था। जैसे मेरा ये इबादत खाना मिट्टी का बना हुआ था, ऐसे ही बना रहने दो। तारीख उठाओ, इस हदीस के अंदर हजरत जुरैज की माँ आई थी। हजरत जुरैज को आवाज लगाई थी, ऐ जुरैज। हजरत जुरैज नमाज पढ़ रहे थे। नमाज की हालत में दिल में कहते हैं, एक तरफ माँ एक तरफ नमाज। एक दिन माँ ये आवाज लगा करके चली गई। दूसरा दिन होता है, फिर माँ आती है, कहती है जुरैज जुरैज फिर भी इबादत खाने में नमाज पढ़ रहे हैं। दिल में कहते हैं, एक तरफ माँ एक तरफ नमाज, मैं किसकी सुनो। माँ ने जब आवाज लगाई, जुरैज ने कोई आवाज नहीं दी। माँ ने बद्दुआ कर दिया, अल्लाह जुरैज ना मरे, जुरैज को मौत ना आए, जुरैज का इंतकाल ना हो। जुरैज जब भी मरे, मरने से पहले किसी जानिया औरत का मुंह देख ले। जब तक जानिया औरत का मुंह ना देखे तब तक मौत ना आए। माँ ने बद्दुआ कर दी, और ये बद्दुआ जुरैज को लग गई है। इतने बड़े इबादत गुजार, अगर माँ अपने हाथों को उठा के दुआ कर दे या बद्दुआ कर दिए लगेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया कि माँ और बाप की बद्दुआ और बद्दुआ अपने माँ बाप अपने बच्चों के लिए लगती है। मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता है, माँ बाप की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता है, मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता है, साइम रोजेदार की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता है। तारीख उठाओ, अपनी माँ से दुआएं लो, अपने माँ बाप से दुआएं लो, उनके साथ अच्छा सलूक करो। जब अच्छा सलूक करोगे तो तुम्हारे गुनाह माफ होंगे, तुम्हारे पाप खत्म हो जाएंगे। इस्लाम मजहब तो तुम्हें पाप खत्म करने की ताकीद कर रहा है। इस्लाम मजहब तुम्हें पवित्र बना रहा है। इस्लाम मजहब तुम्हें पाको साफ बना रहा है। इस्लाम मजहब तुम्हें ताहिर बना रहा है। इस्लाम मजहब तुम्हें सच्चा बना रहा है। इस्लाम मजहब तुम्हें पक्का बना रहा है। सारे हराम काम छोड़ो, सारी चीजों को छोड़ करके इस्लाम की इताअत और इत्तिबा करो। अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करो, अपने माँ बाप का एहतमाम करो। जिनके माँ बाप उनकी इज्जत करें, जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए हैं वो अपने माँ बाप के लिए दुआ करे। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह उन माँ बाप पे रहम फरमा जैसा कि इन दोनों ने मेरे बचपने में रहम किया था। अल्लाह से दुआ है, ऐ मौलाए हकीकी हम तमाम मुसलमानों को अपनी माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। ऐ मौलाए हकीकी हम तमाम लोगों को अपने रब की इबादत करने की और अपने माँ बाप की खिदमत की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।